बारी बारी से जो भाजपा और कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आई, उन्होंने हमेशा हमारे युवाओं को, यहाँ के स्थानीय लोगों को एक तरह से ठगने का काम किया है। मुख्यमंत्री चेंज हो रहे हैं, मुख्यमंत्री चेंज भले ही हो रहे हैं, लेकिन हमारे उत्तराखंड का विकास नहीं हो पा रहा है। यहाँ से इसे ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है। सबसे ज़्यादा डैम इस जोशीमठ में बने हैं, लेकिन यहाँ अभी तक स्थानीय लोगों को न बिजली मुहैया कराई गई, न यहाँ को रोजगार दिया गया। आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड तक के लिए, मैं कमल नयन सिलोड़ी, चमोली जनपद के बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर जोशीमठ में। आज हम युवा वोटरों से जानेंगे आगामी विधानसभा चुनाव में उनके क्या मुद्दे, जो वे अपनी जनहित के मुद्दे सरकार के सामने रखना चाहते हैं, या आने वाली नई सरकार को चुनना चाहते हैं। किन मुद्दों पर होगी इस बार की सियासी गणित, आइए जानते हैं युवा वोटर से। जी, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो और इस बार आने वाले जो चुनाव हैं उसमें क्या मुद्दे आपके? मेरा नाम महादीप पवार है और मैं यहाँ पर एक छोटी सी कंपनी में जॉब करता हूँ। जहाँ तक बद्रीनाथ विधानसभा की बात है, ये पूर्ण रूप से पर्वतीय विधानसभा है। यहाँ पर 20-21 साल जब से उत्तराखंड राज्य स्थापित हुआ है, नया राज्य बना है, तब से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार का जो सवाल है, इन मुद्दों पर जो भाजपा और कांग्रेस की सरकारें आई हैं, वो लगातार आश्वासन देती आई है कि हम इन मुद्दों को दूर करेंगे और एक अच्छी सरकार बनाएंगे। लेकिन इन्होंने बारी बारी से जो भाजपा और कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आई, उन्होंने हमेशा हमारे युवाओं को, यहाँ के स्थानीय लोगों को एक तरह से ठगने का काम किया है। इन्होंने किसी भी तरह से जो ये मुद्दे हैं, ये धीरे धीरे ये जो मुद्दे हैं 20 साल 21 साल उत्तराखंड राज्य स्थापना के हो गए हैं, लेकिन ये मुद्दे ही रह गए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो बेरोजगार की समस्या है, रोजगार की समस्या है, पलायन यहाँ पर धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है, जिससे हमारे जो युवा है वो शहरों की तरफ नौकरी की तलाश में जा रहे हैं, गाँव खाली हो रहे हैं और लोग निरंतर सरकार से आस लगाए हैं, लेकिन फिर भी सरकार यहाँ पर कुछ काम करने के लिए तैयार नहीं है। इस बार क्या मुद्दे हो सकते हैं, क्या लगता है जो सरकार थी उसने क्या काम किया है, कितना काम किया है, कितने संतुष्ट? जहाँ तक सरकारों की बात है, वो अपने स्तर पर कागजी उसमें तो जो नीतियाँ बनाती है वो तो पूर्ण रूप से उनके लिए संतुष्टि का जो प्रमाण हो सकता है, लेकिन जो जमीनी तौर पे जो काम की बात है वो नहीं हो पाता है। आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं? मेरा नाम सौरभ राणा है, मैं स्थानीय बिजनेसमैन हूँ, मोबाइल की शॉप है मेरा सरकारों से यही कहना है, जो हमारे बेसिक नीड्स हैं, चाहे मैं बीजेपी की बात करूं, चाहे कांग्रेस की बात करूं, चाहे अन्य दल की बात करूं, मैं इतने वर्ष हो गए हमारे उत्तराखंड को बने हुए और आप देख रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री चेंज हो रहे हैं। मुख्यमंत्री चेंज भले ही हो रहे हैं, लेकिन हमारे उत्तराखंड का विकास नहीं हो पा रहा है। बात करूं मैं स्थानीय रोजगार की, जो कंपनियां वगैरह हैं, आप देख रहे होंगे कोई भी एनएच के जो कार्य हैं या कंपनी के जो कार्य हैं, इसमें हमारे स्थानीय युवाओं को कोई रोजगार उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है। और जैसे मैं बेसिक्स नीड्स की बात कर रहा था, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, बिजली की समस्या मुझे लगता है कि 5-6 सालों से इतनी ज्यादा हो रही है। जब से एनएच का जो ये कार्यक्रम चल रहा है, तो इतनी समस्या हो रही। माननीय विधायक जी ने भी आश्वासन दिया था पिछले वर्षों पूर्व कि जो हमारी बिजली की समस्या है ये जल्द हमें सुचारू रूप से प्राप्त मिलेगी, मतलब, लेकिन हो नहीं पाया। ये इतना जो विकास है, मैं कह रहा हूं कि उतना धरातल पे दिखता नहीं है जो बनता है सरकारों द्वारा। मेरा यही कहना है आने वाली सरकारों से कि हमारा युवाओं को ठगने का कार्य न किया जाए, बल्कि जो भी कार्य किए जाए युवाओं के प्रति और रोजगार के प्रति किए जाएं। बस मेरा यही आने वाली सरकार से निवेदन रहेगा। इस बार क्या लगता है कौन इस बार सरकार बना पाएगा? मुझे ये लगता है कि अभी तो भाजपा और कांग्रेस को मौका बराबर दिया है, तो शायद युवाओं ने भी कुछ सोचा होगा। युवा हमारे इतने संवेदनशील हैं और जानते हैं, बुद्धिमान हैं हमारे लोग उत्तराखंड के निवासी, और जानते हैं कि एक अच्छी सरकार बनाए।
मैं तो यही कहूंगा, युवाओं से यही गुजारिश करूंगा कि इस प्रकार की सरकार बनाई जाए कि हम युवाओं की आवाज सुनी जाए, हम उन तक पहुंचे कि जो भी कार्यक्रम हो, जो भी कार्य करने हो, स्थानीय जो भी नौकरी लगाने की बात हो या स्थानीय हमारे बेसिक्स नीड हो, उनको पूरा किया जाए। बस मेरी यही गुजारिश रहेगी हमारे युवाओं से और बुजुर्ग लोगों से। अब हम बात करते हैं, आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं? मेरा नाम कल्पेश्वर भंडारी है और मैं भी यहीं स्थानीय निवासी हूं। और इस बार चुनाव होने को हैं, क्या स्थानीय मुद्दे इस बार रहने वाले हैं? आप लोगों की क्या मांगे हैं? जो 5 साल बीत चुके हैं सरकार के, उसमें कितने काम हुए, कितने आप संतुष्ट हैं और इस बार क्या समीकरण बन रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है जो इस बार मुद्दे हैं और हर बार भी रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं के रोजगार का। यहाँ पर हमारे चमोली जिले में 2-2, 3-3 पावर परियोजनाएं चल रही हैं। हजार युवा बाहर से यहाँ पे आके रोजगार कर रहा है और जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो यहाँ के हक हकूकधारी हैं, उनको यहाँ पर रोजगार नहीं। लेकिन मजाल नहीं कि हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे नेता जो हैं, इस बात पर कुछ कहने को राजी हों या इतनी संख्या में यहाँ पर रोजगार उपलब्ध है तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो रोजगार मुहैया करवाने में बिल्कुल विफल रहे। तो सबसे बड़ा मुद्दा इस बार का मुख्य रोजगार का, युवाओं का, जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं बाहर की तरफ। लेकिन बाहर से हजार युवा यहाँ रोजगार करने आ रहे हैं, तो क्यों ना हम युवाओं को यहीं पर रोजगार दिलाया जाए, ये सबसे बड़ी बात रहेगी जी। क्या करते हो? मेरा नाम ललित थपलियाल है, मैं यहाँ पे स्थानीय निवासी हूँ। मेरा खुद का एक रोजगार है, बिजनेस करता हूँ। इस बार चुनाव होने जा रहा है, कुछ दिनों में आचार संहिता लगने वाली है, चुनाव की तारीखें वो हो जाएंगी। जो 5 साल बीत चुका है सरकार का और आने वाले जो समय है चुनाव होने को है, तो क्या मानते हैं, क्या मुद्दे इस बार युवाओं के हैं और कौन इस बार अच्छा, कितना काम आप सरकार के कामों से खुश हैं, कितना मानते हैं? अच्छे का आकलन करना तो अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2000 से लेके और 2021 तक लगभग 20-21 साल दोनों सरकारों ने बराबर राज किया हुआ है। और मेन मुद्दा जो अभी चल रहा है वो रोजगार को लेके है, क्योंकि यहाँ का युवा हमेशा से बेरोजगारी के मार झेल रहा है। तो मुख्य मुद्दा अभी जो है इस उत्तराखंड में रोजगार का है। और जैसे कि ये सीमांत ब्लॉक है, जोशीमठ जो सीमांत ब्लॉक है, यहाँ पर सबसे मेन मुद्दा है कि जो बिजली का है, यहाँ पे डैम बन रहे हैं। यहाँ से इसे ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, सबसे ज़्यादा डैम इस जोशीमठ में बने हैं, लेकिन यहाँ अभी तक स्थानीय लोगों को न बिजली मुहैया कराई गई, न यहाँ को रोजगार दिया गया। मतलब हर विषय में देखा जाए तो जो सरकार है वो शिथिल रही है। इस बार क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बद्रीनाथ विधानसभा में जो इस बारी गर्माहट लाएंगे या चुनावी मेन मुद्दे होंगे? मुख्य मुद्दा तो अभी फिलहाल रोजगार का ही है। जो इस चुनाव में गर्माहट लाने की जो बात हो रही है, तो मुख्य मुद्दा वैसे रोजगार का है। उसके अतिरिक्त चलते हुए सड़क है, सड़कों का जो बदहाल अभी इस बरसात में देखा गया है। जो अभी यहाँ पे भूस्खलन वगैरह, जो डैम के चलते यहाँ पे टनल वगैरह बनी है, पूरा जोशीमठ धसाव हो चुका है, जगह जगह पे रोड टूट चुकी है, गांव धस चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जोशीमठ के लिए। ये थे हमारे साथ जोशीमठ के सारे युवा। सभी युवाओं ने अपनी अपनी बात प्रमुखता से रखी और देखना होगा इस बार विधानसभा चुनाव में क्या और अधिक मुद्दे हो सकते हैं। कमल नयन सिलोड़ी, उत्तराखंड तक, चमोली।